बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हुई हूँ, जिनका प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। और इनका ताल्लुक़ है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जिसकी वो ब्रांड मैनेजर है। और इनका नाम है डॉक्टर सुंदर ज़ैदी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी मेरे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच सनम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी टुडे। और बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं और मैं देख रही हूँ बाकायदगी से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे आपके सवाल जवाब होते हैं और गेस्ट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस इसमें कुछ हम रखेंगे फ़नी और कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब होंगे, क्योंकि व्यूअर्स वो जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का सफ़र यहाँ तक कितना दुशवार था। ऐसे ही है। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है या कोई भी और प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेना जो है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके पीछे की जो एफर्ट्स होती हैं उस एक बंदे की, बिल्कुल। और बंदे के साथ उसके पेरेंट्स की, पेरेंट्स उसकी फैमिली की, तो सदफ बिल्कुल ऐसे ही है। एक ये नोबल प्रोफेशन है जैसा कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, लेकिन साथ ही में इसके यहाँ तक आने का जो सफ़र है ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि मैं शेयर नहीं करती। शायद यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम मैं ये बात कर भी रही हूँ। बहुत ज़्यादा हर्डल्स रहे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है ना, मैं कहूँगी क्राइसिस, अनस्टेबिलिटी रही। और ये चीज़ मैं बहुत इजीली बताने की भी कोशिश करती हूँ, और ख़ास तौर पे ये मैं बताती हूँ क्योंकि देखिए मैं ये समझ रही हूँ कि मैं एक चीज़ से गुजर कर यहाँ तक आ गई हूँ, माशाल्लाह अब जॉब कर रही हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन चल रही है जी, अभी जी, हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान की, तो बस ये है कि कभी भी इंसान उम्मीद ना छोड़े, ठीक है जी। ना। खुदा की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो आपको धूप से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर, और आपको सारी चीज़ों से, सारे हर्डल से निकाल कर एक जगह खड़ा कर देती है। अम्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही सदफ। अगर मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, तो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सेकंड ईयर में, सेकंड थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा मेरे जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहे। बस कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं यूनिवर्सिटी जाने तक का किराया नहीं होता था। तो आप सोचें, मतलब यहाँ तक के जो है ना मामला देखें। लेकिन बस वही वाली बात है कि जब आपकी माँ आपके साथ होती है, बिल्कुल। आपके फादर आपके साथ होते हैं, तो फिर आपको ये होता है कि अभी ये वक्त है किसी तरीके से कट जाएगा, लेकिन आगे आपने जो है ना वो राहत पानी है। तो बस मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने हमेशा हिम्मत दिलाई। वरना बीच में मैं ये भी सोच रही थी, थर्ड ईयर में मेरा ये ख्याल था कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ, ओ मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, कोई जॉब ले लेती हूँ। इतने ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली जो है ना मैटर्स थे। लेकिन बस मामला यही रहा कि अल्लाह पाक ने बड़ी हेल्प की, बिल्कुल। और पेरेंट्स की दुआएं थी, तो सफ़र जो है वो 5 साल की डिग्री कोई आसान ये बात नहीं है। आसान बात नहीं है, और यही बिल्कुल मैं आसान अपने बात व्यूअर्स नहीं को है। बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर बना जाता है, और उसमें किस तरीके से माँ-बाप की मेहनत और ज़ाहिर है अमाउंट की लाज़मी ज़रूरत होती है। तो चलें, ये तो ज़ाहिर है आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। कुछ ये जानेंगे कि बचपन कैसा गुज़रा और पढ़ाई में कैसे हुई इस वक़्त? अच्छा, बचपन मेरा बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था, बहुत ही ज़्यादा कंपोज़्ड एक मैं बच्ची थी, कोई ज़्यादा शरारतें नहीं, कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा वो जो ख़्याल करने वाले और चुपचाप बच्चे होते हैं, वैसी थी। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी हमेशा से, स्कूल टाइम में भी, इंटरमीडिएट में भी और यूनिवर्सिटी में भी ग्रेड मेंटेन रहे। तो असल में मेरी वालदा भी टीचर रही हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रहता था कि भई पढ़ाई के वक़्त पढ़ाई होनी है और खेल के वक़्त खेल होना है। काफ़ी ज़्यादा मैनेज्ड जो है वो लाइफ़ चली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ व्यूअर्स जानेंगे डी-फार्मा के बारे में, कि आप बताएँ कि क्या डी-फार्मेसी का क्या स्कोप है, और किस तरीके से बच्चे आने वाले हमारे जो हैं, वो उसको किस तरीके से जो है इसमें आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सदफ। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब इंटरमीडिएट में ख़ास तौर पे होते हैं, तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने आगे क्या लेनी है डिग्री, हमने कहाँ पे जाना है, हमारा क्या जो है वो गोल होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये होती है कि हम पढ़ तो लें, कभी इसका आगे स्कोप ही ना हो, कभी वो बिल्कुल, अर्निंग ना हाँ। हो, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। देखिए फार्मडी एक बहुत अच्छी डिग्री भी है, प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। मेहनत तलब है, मेहनत बहुत करनी होती है, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं मार्केटिंग साइड पे हूँ, ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल से जो है वो मेरा ताल्लुक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हो, अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं बात करूँ, अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत मेहनत चाहिए होती है। आप जो है वो आगे सिर्फ एमबीबीएस तक नहीं रुकते, एफसीबीएस करना होता है, स्पेशलाइजेशन करनी होती है। फिर आपको एक टाइम देना होता है, अपने पेशेंट्स का ट्रस्ट गेन करना होता है। अगेन बीडीएस में भी यही सारी चीज़ें हैं। फार्मडी में ये है कि ग्रोथ तो बहुत जल्दी है, लेकिन जो है वो आपको मेहनत इसमें बहुत करनी होती है, बहुत करनी है। अच्छा,
अच्छा इसके अलावा ये बताएँ कि जैसे कि आप डी-फार्मेसी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो इसको थोड़ा-सा डिफाइन कर दें ताकि बच्चे हाँ, हमारे जो हैं वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। अच्छा जान देखिए सकें। मेडिकल फ़ील्ड में जो अगर एमबीबीएस की हम बात करें क्योंकि देखिए मेरा भी हमेशा से ये था कि भई मुझे हुँ, हुँ। एमबीबीएस करना है, ठीक है ना? तो हुँ, हुँ। एमबीबीएस में मेरा ये माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मैंने पढ़ना वही है कि जिसमें कम से कम पैसा लगे क्योंकि बिल्कुल, हाँ। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनेंशियली कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, हुँ, तो हुँ, हुँ। प्राइसेज़ थे, तो बस मुझे ये था कि भई कम से कम पैसे में जो है ना मेरी एक डिग्री हो जाए और मैं आगे हुँ। फ़ौरन जॉब जो है वो मेरी स्टार्ट हो जाए। हुँ, हुँ। तो अगर हम एमबीबीएस की बात करें सदफ तो एमबीबीएस 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में, जो हुँ, कि हुँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? ठीक और है। बाकी सारी प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट में अगर हम जाएँ तो हुँ, प्राइवेट हुँ, में जो हुँ। पर सेमेस्टर भी फ़ी है ना, वो आपकी कुछ नहीं 6 टू 10 लाख के अराउंड है ओह! एमबीबीएस की। तो सही 5 है। साल पे आप फिर 10 सेमेस्टर लगा लें, तो वो बहुत ज़्यादा मामलात हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर हम बीडीएस में जाते हैं, सेम ऐसे ही है। हुँ, डाउ से हुँ। जो है वो बीडीएस मेरिट पे होता है, बाकी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा जी। हुँ, हुँ। फार्म डी के बारे में बताऊँ, फार्म डी जो है वो एक ऐसी फ़ील्ड है कि अगर कराची में स्पेसिफ़िकली जो जी। कराची के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी है और हुँ, हुँ। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है जो ठीक है। मेरिट पे और जो गवर्नमेंट हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं हुँ, जो हुँ। ये करवा रही हैं, ठीक है? इसमें ठीक जो है। मेरी फ़ीस थी वो 27,000 पर सेमेस्टर थी। अच्छा, अगर इसको हम पर मंथ डिवाइड कर लें तो 3 से 4,000 जो है वो ठीक है। भरने होते थे। अच्छा उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अगेन काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ीस है। उस टाइम में मेरे ख़्याल में डाउ की जो फ़ीस थी वो 4 लाख सेल्फ पे थी हुँ, हुँ। और फिर उसके हिसाब से आप लगा लें 5 साल 10 सेमेस्टर तो वो फिर इस सही तरह है। से वो वाली फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगी हुँ, कि हुँ। मेहनत करें, इंटरमीडिएट में अपने ग्रेड्स मेंटेन करें ताकि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो है ना पास आउट हो सकें क्योंकि आगे देखिए इतनी अर्निंग फ़ौरन होती नहीं है। हम अच्छा। अगर इतना ज़्यादा पैसा अपनी पढ़ाई पे बर्बाद कर देंगे हुँ, हुँ, हुँ। आला यूनिवर्सिटी के चक्कर में तो फिर मतलब आप कर सकते हैं लेकिन मेरा ये मशवरा यही है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की साइड पे हो जाएँ। ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप ये बात करेंगे कि चलिए डी-फार्मेसी हो गया, हुँ, हुँ, डॉक्टर बन हुँ। गए। तो उसके बाद और सैलरी पैकेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या सैलरी पैकेज है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी देती है डी-फार्मेसी में? अच्छा देखिए अगर फार्मिंग करने के बाद आप 3 कैटेगरीज़ होती हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर हुँ, देती हूँ ताकि ये स्टूडेंट सुन भी लें। 3 तरह से जो है ना आप इसको अपना करियर को परस्यू कर सकते हैं फार्मिंग हुँ, करने हुँ। के बाद। एक होती है हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है जी? दूसरी अच्छा, होती है आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी और सही। तीसरी होती है आपकी क्यूए क्यूसी या जो भी आपकी इंडोर फार्मेसी होती है। कि डॉक्टर्स का क्या है, ये व्यूअर्स जानेंगे, तो कुछ बताइए इसमें? अच्छा जी, मैं आपको बहुत कैटेगराइज़ करके बता देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो हुँ, जाए। हुँ। देखिए फार्मडी के बाद ना आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास होती है हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है जी? ठीक है। एक आपके पास होती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिसमें मैं हूँ और एक हुँ, आपके हुँ। पास होती है इंडोर यानी कि क्यूए क्यूसी रेगुलेटरी हुँ, रेगुलेटरी हुँ। भी खैर आपकी जो है वो इंडस्ट्री में ही आता है। हुँ, क्यूए हुँ। क्यूसी हो जाता है प्लांट में बेसिकली जो आपका बनाने वाला जो प्रोसेस होता है ना हुँ, हुँ, मेडिसिन हुँ। का वो जी, वाला जी। होता है। हुँ, अच्छा हुँ। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको पता है आप हुँ, लोग हुँ। हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो फार्मासिस्ट वहाँ पे खड़े हुए होते हैं जो आपको काउंसिल कर रहे होते हैं हुँ, मेडिसिन हुँ, आपको दे रहे हुँ। होते हैं बता रहे होते हैं कि विद मील लेनी है विदाउट मील लेनी है विद हुँ, मिल्क हुँ, लेनी हुँ। है विद वाटर लेनी है ठीक है सारी चीज़ें वो आपको बता रहे होते हैं। अच्छा जी अगर मैं अपनी इस प्रोफेशन इसकी बात करूँ कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल हुँ, फार्मेसी है, हुँ। इसमें आपके पास फिर अगेन बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड जो है आगे वेज़ हैं। इसमें आपके पास सेल्स है, इसमें आपके पास मार्केटिंग है, ठीक ठीक है? है। स्टार्ट मेनली जो लोग करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो लड़के करते हैं, वो सेल्स से करते हैं, ठीक है? और सेल्स में ये है कि ना सिर्फ फार्मडी बल्कि बीकॉम या सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी सेल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। इसमें क्या होता है कि आपने डॉक्टर टू डॉक्टर जाना होता है, उसको विज़िट करना होता है, उसको अपनी प्रोडक्ट बतानी होती है। और प्रोडक्ट के जो भी सारे बेनिफिट्स हैं वो हुँ, बताने हुँ। होते हैं और प्राइस वगैरह बताने होते हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाती है मार्केटिंग साइड जिसमें मैं हूँ। जी, उसमें जी। आप क्या कर रहे होते हैं कि सेल्स टीम को लीड कर रहे होते हैं। उनको बता रहे होते हैं कि भाई आपने डॉक्टर के पास जाके क्या कहना है, उसको हुँ, क्या हुँ। बताना है, ठीक है? आपकी आपके जो मेडिसिन के फीचर्स हैं वो क्या हैं, आपने किस तरह से डॉक्टर से बात करनी है, हुँ, हुँ। ठीक है? इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाज़मी सी बात है एक सुपरफिशियली मैं बता दूँ जैसे कि हुँ, अगर एक हुँ। प्रोडक्ट है उसकी हाफ लाइफ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, हुँ, हुँ। साइड इफेक्ट्स क्या है, प्राइसिंग सारी चीज़ें जो है हुँ, वो हुँ। बता रहा होता है हमारा मेडिकल रेप, ठीक है? और वो जी। सारी चीज़ें बना जो रहे होते हैं वो खुद बना रहे होते हैं। हुँ, फिर हुँ। एक जो एक और फील्ड है वो ये है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस में चले जाएँ, ठीक है ना? क्वालिटी कंट्रोल में चले जाएँ, हुँ, प्लांट हुँ, साइड हुँ। पे चले जाएँ जहाँ पे ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आपको बैजेस के बैजेस जो है वो देखने होते हैं, उनको निकालना होता है। हुँ, तो हुँ। ये सारे जो है फील्ड्स हैं फार्मडी के बाद जो आपके पास चीज़ें आती हैं। चलिए, तो व्यूअर्स को ये एक आपने फुल पैकेज बता दिया स्टार्टिंग से लेके अपने और एंडिंग तक। हुँ, तो चलेंगे कुछ फनी मेरा जो सेगमेंट है दैट और दिस का, हुँ, तो हुँ। व्यूअर्स जानेंगे आपकी पसंद नापसंद। अच्छा तो सही है। चलते हैं। सबसे पहले यही है आपसे कि बारबी क्यों पसंद है या फास्ट फूड?
फास्ट फूड। फास्ट फूड। अच्छा, ये सवाल ऐसा है कि मुझे सब कहते हैं कि तुम ये सवाल पूछती क्यों हो? अच्छा, अम्मी पसंद है या आपको? होता है ना नहीं, ये बहुत ज़्यादातर। मुश्किल सवाल है। बहुत बहुत, क्योंकि मैं तो खुद सिंगल चाइल्ड हूँ, सो सारी सही। अटेंशन मेरी तरफ है। हुँ, मेरी सारी अटेंशन अम्मा-अब्बा की तरफ है, बहुत। वो। अच्छा ज़्यादा मैंने लोगों से पूछा, जब भी ये सवाल किया कि रिलेटिव पसंद है या फ्रेंड, तो सबका जो जवाब आया वो फ्रेंड्स की तरफ आया। अच्छा। अब आप मुझे बताएँ कि अच्छा, आप मैं क्या तो यहाँ बताएँगे? पे बैठ के ये कह ही नहीं सकती कि फ्रेंड्स, क्योंकि रिलेटिव ना नाराज़ हो जाएँ। सो देखिए सदफ, मुझे मैं ये हुँ, समझती हूँ कि जो हमारे रिलेटिव है ना, जो हमारे हुँ, हुँ। कज़न्स हैं, अगर उनमें हम फ्रेंडशिप ढूँढ लें ना, उनमें हम फ्रेंड ढूँढ लें, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट है, हमें हाँ। हर इवेंट पे वो मिल रहे होते हैं, हम उनके हुँ, घर आ रहे जा रहे होते हैं, तो उनकी आपकी बॉन्डिंग हुँ, अच्छी हो हुँ। जाए तो रिलेटिव्स तो बेस्ट हैं। अच्छा, जागना पसंद है या सोना? जागना, जागना भई। चलिए, पैसा या शोहरत? देखिए, शोहरत आती है तो पैसा आ जाता है, सही, पैसा भी आता है तो भी शोहरत आती है, तो वो दोनों इंटरलिंक्ड है, बोथ। सही, सही। हुँ। अच्छा, ज़्यादा बोलना पसंद है या कम बात करना? अ, मैं आपको बताती हूँ इसमें इस तरह से कि अभी तो ज़्यादा बोलना पसंद है, एक तो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हुँ, ठीक है? हुँ। और आपको भी पता है सोशली भी मैं कुछ एक्टिव हूँ, तो बिल्कुल। बस बोलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती, और सुकून और मी टाइम मुझे बड़ा अज़ीज़ है, तो मैं कम बिल्कुल। बोलती हूँ। अच्छा, ये बताएँ, मोबाइल पसंद है या टीवी? टीवी, टीवी। अच्छा, मीडिया पे इन रहना पसंद है या आउट? आउट, चलिए। मजबूरी है। अच्छा, हॉरर मूवी पसंद है हुँ। या फिर लव स्टोरी? हॉरर मूवीज़ ऐसे मैंने कभी देखी नहीं है, 1-2 के अलावा, सो लव स्टोरीज़। चलिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के मॉडर्न ज़्यादा पसंद है साइड या सिंपल? सिंपल, 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 सिंपल। ऑलवेज़। हाँ, तो व्यूअर्स, ये आपने इनके जाने कुछ फ़नी सवालात थे जो आपने समझ लिए कि भई इनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और दूसरा ये कि आज हम कर रहे हैं आउटडोर शूटिंग, तो आपको हमारे पास इर्द-गिर्द मच्छर भी दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा बच्चों का शोर भी। तो आप समझ सकते हैं कि आउटडोर शूटिंग करना कितना मुश्किल मुश्किल काम होता है। है, लेकिन अच्छा है, एक नेचुरल व्यू और बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका हाँ, सेटअप है सब। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके अलावा बस ये सवाल है कि 2022 कैसा गुज़रा? आप क्या हुँ। चाहते हो कि 2023 में आप क्या करना चाहोगे? हुँ, हुँ, हुँ। कौन-सी गोल्स हैं? और वो भी बताइए कि कौन-सी ऐसी गलती है कि जो आपने 2022 में की? अच्छा, 2022 मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह मियाँ, उसने वो सारी चीज़ें दी जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी, और अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त से जो है ना, वो मुझे इस साल में निकाला। लोगों के लिए बहुत बुरा साल रहा, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साल रहा। आगे बस यही दुआ है कि परवरदिगार आलम वो अता करे जो मेरे लिए बेहतर हो। ये एक बहुत ना इम्पोर्टेंट दुआ है बहुत सदफ़। बिल्कुल। लोग स्पेसिफिक होके मांगते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, लेकिन अब इस स्टेज पे आके इतनी सारी चीज़ों को देख के ना, मैं ये सोचती हूँ कि बस अल्लाह पाक वो अता करना जो मेरे लिए, मेरे हक में बेहतर हो, और वो अल्लाह पाक ही जानता है। तो बिल्कुल। बस आपके व्यूअर्स के लिए भी दुआ है, आपके लिए भी दुआ है, और एक शेर में मैं ये दुआ कहना चाहूँगी कि खुशी तुमको मिले हरदम, तुम्हारा हाल अच्छा हो, और खुदा करे कि तुम्हारे वास्ते ये साल अच्छा हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस शेर पे। मगर मेरा एक लास्ट का क्वेश्चन हुँ, रह हुँ। गया जो मैं करना चाहूँगी अपने फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, हुँ, हुँ, कि हुँ। मुझे थोड़ा-सा कुछ ऐसा बताएँ कि आप नई जो जनरेशन है, यूथ जो कि जॉब्स के लिए आगे-पीछे घूम रहे हैं, तो हुँ। आप अगर इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई ऐसा चीज़ आप बताना चाहें कि बिल्कुल सदफ, कोई भी ऐसा है अगर यूथ में, और ज़ाहिर-सी बात है जो अभी आने वाले हमारी यंग जनरेशन है, जैसे फैमिली क्या है, जैसे मैंने आपको हुँ, बताया, हुँ। बैचलर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हुँ। सेल्स में, तो आप लोग बाकायदा मुझसे भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है, आपके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक होता है, मैं खुद भी बहुत हेल्पफुल साबित होती हूँ, खास तौर पे यूथ के लिए और जॉब हुँ, हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रगल किया है। तो मैं हुँ। चाहती हूँ जहाँ तक भी हो सके हम लोगों की हेल्प करें, और एक दूसरे की हेल्प करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने फार्मा में सेल्स में स्पेसिफिकली आना है, तो लिंक्स भी हैं, तो वो भी हम शेयर कर लेंगे। और बाकी बहुत सारी ऐसी दीगर चीज़ें, अगर किसी को कोई मतलब कि पढ़ाई के हवाले से आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, तो लड़कियाँ वो भी मशवरे भी ले सकती हैं, सच ऐसी कोई प्रॉब्लम हाँ, ये तो ख़ैर आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आप चाहेंगे तो आपका नंबर जो है इस पे शो कर नहीं। देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक आपके है? थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेना, हाँ, कोई मेरे ऐसा थ्रू मसला कर नहीं है, सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपसे मुलाकात रही, और एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आईं और आपने हमें जो है इतना टाइम दिया। तो इंशाअल्लाह व्यूअर्स फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह